हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आपने कहा था कि इंग्लिश के सारे टॉपिक्स का एक वीडियो बनाऊं, तो उसी रिगार्डिंग ये वीडियो है। बट आज इस वीडियो में हम सारे तो जो टॉपिक्स है वो नहीं कवर कर पाएंगे, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वह कवर करने वाले हैं हम। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, इडियम, फ्रेसेस है, एक्टिव पैसिव है एंड टेंसेस है, ठीक है। तो आई होप इट्स नॉट टू लेट, ठीक है। अगर ये वीडियो आप 13 के पहले भी, मतलब 13 तक भी अगर आप तक पहुंच जाती है तो भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। पर लास्ट तक देखना, क्योंकि टेंस का मेरे पास एक ऐसा सवाल है जो आपने मतलब सोचा भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन, मतलब ये टेंस जो है ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि हर एक टॉपिक का, मतलब हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चंस कवर करूं। और मतलब एक ही क्वेश्चन में आपके 3 से 4 जो है वो सॉल्यूशंस बन जाएंगे। जैसे एंटोनिम्स में 4 ऑप्शंस रहते हैं, सिनोनिम्स में 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो एटलीस्ट 40 to 50 आप आज नए वर्ड्स जो है वो सीख के जाओगे, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट हम करेंगे एंटोनिम से, और ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए फटाफट से काम चलाएंगे हम। पहला है कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंशियल का मीनिंग जो होता है वो क्या है, गोपनीय। गोपनीय। तो बताइए आप जल्दी से, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर, पब्लिक, हश्ड या आर्केन, ठीक है। तो देखो, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, फिर आता है आपका हश्ड। तो हश्ड मतलब होता है जो धीमे से बोला गया हो या सन्नाटा, और आर्केन का मतलब होता है गुड़, रहस्य, ठीक है, जो गुड़ हो या फिर रहस्यमय हो। तो ये सभी जो है ACOD, ये तो सेम ही आपके दे रहे हैं मीनिंग कॉन्फिडेंशियल के। बचा क्या हमारे पास में, पब्लिक। तो पब्लिक का क्या हो गया आपका, सार्वजनिक जो है, ठीक है, जो जनसाधारण के लिए, कैसा, जनसाधारण हेतु है, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंशियल क्या था, प्राइवेट चीज़ थी वो, बट उसको आपने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। तो हमको अपोजिट ढूंढना था, अपोजिट हमको मिल गया। अगला है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का मतलब क्या हुआ, प्रिकॉशन या प्रिकॉशंस, ठीक है। इसका अर्थ हुआ क्या, आपने क्या बरती, साव, मतलब एस लग गया ना, तो वो क्या बन गया आपका, प्लूरल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सावधानियाँ। तो सावधानियाँ का क्या हो जाएगा, विपरीत, प्रूडेंस, नेग्लिजेंस, कैनीनेस या फिर आपका वेरीनेस, क्या हो जाएगा। तो देखो, प्रूडेंस का अर्थ होता है आपका क्या, सूझबूझ, सूझबूझ। तो प्रिकॉशन में आप क्या दिखाओगे, सूझबूझ दिखाओगे ना। कैनीनेस का मतलब होता है चतुराई, तो वो भी आपका क्या है, प्रिकॉशन, चतुराई दिखाओगे ना सावधानी बरतने में। और वेरीनेस, तो वेरीनेस का मतलब भी होता है क्या, सावधानी, सावधानी, ठीक है, क्लियर है। तो ये तीनों तो हमारे क्या हो गए, प्रिकॉशन के ही सिनोनिम्स हो गए। तो बचा क्या है हमारे पास में, नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस का अर्थ क्या होता है, लापरवाही, और ये क्या हो जाएगा, प्रिकॉशन का अपोजिट, यानी कि सावधानी का विपरीत हो गया क्या, विलोम हो गया, लापरवाही, ठीक है। आगे एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको कि द स्टाफ रूम वॉज स्पार्सली फर्निश्ड विथ अ स्टेन्ड ग्रे काउच एंड चेयर्स। की जो स्टाफ रूम था वो कैसा था, स्पार्सली का मतलब होता है आपका क्या हो जाएगा, कम मात्रा में, ठीक है, कम मात्रा में। फर्निश्ड था, जिसमें एक कैसा था, एक दाग लगा हुआ ग्रे कलर का काउच था, और क्या थी, चेयर्स थी, ठीक है। तो कम मात्रा में का क्या हो जाएगा, स्कार्सली, स्पैरिंगली, अबंडेंटली या शैबिली। तो हम मीनिंग देख लेते हैं। स्कार्सली का मतलब होता है आपका जो मुश्किल से मिले, स्पैरिंगली का मतलब भी होता है कम मात्रा में, ठीक है, कम मात्रा। शैबिली का मतलब होता है गंदा, ठीक है। तो ये तो उसका क्या बोल सकते हैं, सिनोनिम भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास में, अबंडेंटली। तो अबंडेंटली का मतलब होता है क्या, जो प्रचुर मात्रा में हो, ठीक है, प्रचुर मात्रा में। तो कम मात्रा का विपरीत क्या हो गया आपका, प्रचुर मात्रा में, यानी कि अबंडेंटली आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि सुपरसिलियस एक वर्ड दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है क्या, घमंडी। तो घमंडी का देखो, इगोइस्टिक, एरोगेंट, हॉटी, ये तीनों ही क्या है, सिनोनिम्स है घमंडी के। तीनों का मीनिंग ही घमंडी ही निकलता है, ठीक है। तो ये तो इसके सिनोनिम हो गए। देखो, आप साथ साथ में सिनोनिम भी सीखते जा रहे हो। तो बचा क्या हमारे पास में, अनअसर्टिव। तो अनअसर्टिव का अर्थ क्या हो जाता है, जो कैसा हो, अप्रमुख, अप्रमुख हो, या जो अपने आप को कैसा समझे, मतलब जो डाउन टू अर्थ आप कह सकते हैं, ठीक है, जो कैसा हो, मोडेस्ट हो, और जिसमें क्या हो, सेल्फ एफिकेसिंग, क्या है, जो कैसा हो, सेल्फ एफिकेसिंग इन मैनर हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में,
ठीक है। तो सुपरसिलियस घमंडी था, और आपका अनअसर्टिव क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट हो जाएगा, जो कैसा हो, हम्बल हो, मॉडेस्ट हो, ठीक है। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ेंगे। एम्पैथी का क्या हो जाएगा, एम्पैथी का देखो क्या होता है, एम्पैथी का होता है सहानुभूति, ठीक है, सहानुभूति है एम्पैथी का। तो इसका देखो सिंपैथी एम्पैथी क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर हो जाएगा। सिंपैथी का मतलब भी क्या होता है, हमदर्दी। तो एम्पैथी का तो ये क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। बचा सोलेस। सोलेस का अर्थ क्या होता है, किसी को सांत्वना देना, ठीक है, सांत्वना सोलेस का मतलब होता है। और एफिनिटी का मतलब क्या होता है, आकर्षण, आकर्षण। तो ये तो इसका सिनोनिम भी नहीं बन रहा, ये बिल्कुल ही अलग शब्द हो गया इसका, ठीक है। सिंपैथी था आपका सहानुभूति, तो सिंपैथी और सोलेस तो क्या होगा, एक तरीके से इसी के सिनोनिम्स होगा। और एफिनिटी तो आपका अलग ही कुछ अर्थ दे रहा है। बचा क्या हमारे पास में, डिसडेन बच रहा है। तो डिसडेन का अर्थ क्या हो जाता है आपका, जो कैसा हो, घृणा करता हो, घृणात्मक हो, या फिर कैसा हो वो, तिरस्कार करना, ठीक है, किसी को घृणा करना या तिरस्कार करना। आया समझ में। तो सहानुभूति का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, एम्पैथी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसडेन आंसर हो जाएगा। आगे है क्या, आपको फिर से एक सेंटेंस दिया हुआ है कि अ कोल्ड विंड रोज फ्रॉम बाइंडरी मेकिंग अ हॉलो यर्निंग साउंड लाइक ब्रेथ अक्रॉस द माउथ ऑफ अ बॉटल, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, एक मेटाफोर लाइक दिया हुआ है। खैर, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिली का एग्जाम्पल हो जाएगा कि जो कोल्ड, जो ठंडी हवा थी वो कहाँ से उठी, बाइंडेरी से उठी, और एक कैसी खोखली, कैसी तड़प से भरी आवाज़ निकालते हुए, जैसे कैसा हो, कैसा हो, किसी बॉटल का जो मुंह होता है ना, उस पर आप फूंक मारते हो तो वो कैसा लगता है ना, कैसी आवाज़ निकालता है। तो उस तरीके की आवाज़ निकालते हुए, तड़पते हुए वो उठी, ठीक है। तो यर्निंग का हमको क्या देना है, विपरीत अर्थक बताना है, विलोम बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका, डिस्टर्बिंग, डिमांडिंग, सेटिस्फाइंग या इरिटेटिंग, ठीक है। तो देखो डिस्टर्बिंग का अर्थ तो क्या हो जाता है आपका, डिस्टर्बिंग का अर्थ हो जाता है परेशान करने वाला, परेशान। डिस्टर्बिंग का हो गया क्या, परेशान करने वाला। डिमांडिंग का क्या हो जाएगा, जो बहुत कैसा हो, अपेक्षाएं हो जिसकी, ठीक है, अपेक्षाएं हो। हाँ, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, सिनोनिम हो गया इसका। और इरिटेटिंग का मतलब क्या होता है, जो आपको चिढ़ मचा दे आपके अंदर, ठीक है, चिढ़ाने वाला। तो ये भी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब ना ये तो सिनोनिम भी नहीं बन रहा है। बचा क्या हमारे पास में, सेटिस्फाइंग, ठीक है, कि आपको कुछ चीज़ मिल गई तो आप क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए, यानी कि संतुष्ट हो गए, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तड़प का अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, संतुष्ट, यानी सेटिस्फाइंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कंपोजर, पूछ रहा है वो। तो कंपोजर का अर्थ क्या होता है, कंपोजर का अर्थ क्या होता है आपका, धैर्य, ठीक है, धैर्य या फिर क्या, संतुलन हो जाता है इसका अर्थ, ठीक है, किसका, कंपोजर का। तो देखो इक्विलिब्रियम भी क्या होता है, संतुलन ही होता है। और फोर्टिट्यूड क्या होता है, फोर्टिट्यूड होता है धैर्य या फिर साहस, ठीक है, धैर्य या फिर साहस। तो ये दोनों तो इसके क्या होगा, सिनोनिम्स हो गए। प्लेसिडिटी क्या होता है आपका, जो कैसा हो, शांत, शांत स्वभाव का हो, ठीक है, शांत स्वभाव का हो। तो ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या है, इसका सिनोनिम ही है कंपोजर का, ठीक है। कंपोजर का क्या हो गया, संतुलन या फिर धैर्य। तो बचा क्या हमारे पास में, टर्ब्यूलेंस। तो टर्ब्यूलेंस का अर्थ क्या हो जाता है आपका, अशांति, ठीक है, या फिर कैसा, उथल पुथल, टर्ब्यूलेंस। जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा, कहाँ पर सुना होगा, तो प्लेन में, कि जब बहुत ज़्यादा मतलब कुछ अगर जैसे हवा ववा चल रही हो या थोड़ा सा तूफ़ानी माहौल हो, तो एक झटका महसूस जब करता है प्लेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्ब्यूलेंस बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो कंपोजर का अपोजिट क्या हो जाएगा, टर्ब्यूलेंस। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास में है क्या, एडमोनिश है, ठीक है। एडमोनिश का अर्थ क्या हो जाता है, तो किसी को क्या करना, डांटना, या फिर क्या करना, समझाना भी हो सकता है, या फिर किसी को चेतावनी देना, ठीक है। तो वार्न, चेतावनी हो ही गया, स्कॉल्ड, डांटना हो ही गया। और क्रिटिसाइज भी क्या हो गया, आलोचना होता है, आलोचना। तो आलोचना भी आपका क्या हो गया, एडमोनिश का ही एक टाइप से सिनोनिम ही हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट। बचा क्या हमारे पास में, प्रेस, यानी कि क्या, प्रेस का मतलब क्या होता है, तारीफ़ करना, ठीक है। तो
डांटने का उल्टा क्या हो जाएगा, तारीफ करना यहाँ पर, ठीक है, प्रशंसा करना। आया समझ में। एडमोनिश मतलब डांटना, प्रेज मतलब क्या करना, प्रशंसा करना, सराहना करना। आगे है फिर से एक सेंटेंस है, इंस्टिंक्टिवली ही डक्ड। डक्ड मतलब नीचे झुकना। स्लम्पिंग, स्लम्पिंग मतलब बिल्कुल क्या हो जाना, एकदम ढह जाना, ठीक है, ढीला पड़ जाना, ढीला पड़ना। तो ढीला पड़ना का अपोजिट क्या हो जाएगा, फॉलिंग, गिरना। स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब भी ढीला पड़ना। सिटिंग, सिटिंग का मतलब तो क्या होगा, बैठना, मतलब वो कहीं बैठा ही होगा, ठीक है। तो इसका तो ये नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास में, स्ट्रेटनिंग। तो स्ट्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, सीधा। तो अपोजिट पूछा है तो अपोजिट हमको मिल गया कि ढीला पड़ने का क्या हो जाएगा, सीधा बैठना, ठीक है। स्लम्पिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेटनिंग हो जाएगा। आगे है रिजुवनेट। तो रिजुवनेट का मतलब क्या होता है, एकदम जो आपको क्या कर दे, तरो ताज़ा कर दे, ठीक है। जो आपके अंदर क्या भर दे, आपको ताज़ा क्या कर दे, ताज़ा बना दे बिल्कुल, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो रिस्टोर, रिनोवेट और रिन्यू, इन तीनों का ही मीनिंग क्या है, कुछ नवीनीकरण से इसका तात्पर्य है, ठीक है। तीनों का जो मीनिंग है वो किससे है, नवीनीकरण से है। तो ये तीनों तो इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। और बचा क्या हमारे पास में, र्यून बचा है। तो र्यून का मतलब क्या होता है कि कुछ नष्ट कर देना, ठीक है, नष्ट करना या बर्बाद करना, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, रिजुविनेट, जो नवीन हो, नया बना हो। तो नवीन का अपोजिट क्या हो गया, नष्ट करना। रिजुविनेट का अपोजिट हो गया र्यून। क्लियर है। यहाँ पर हमारे एंटोनिम्स जो है वो ख़त्म होते हैं। अब हम बढ़ेंगे क्या, सिनोनिम की तरफ, सिनोनिम्स की तरफ, ठीक है। सिनोनिम में हमारे पास सबसे पहले है सिक्योर। तो सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित। इसका हमको सिनोनिम ढूंढना है, यानी कि पर्यायवाची ढूंढना है। तो क्या सीक्रेट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सेफ हो जाएगा या कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। देखो सीक्रेट का मतलब तो क्या हो जाएगा, जो गुप्त हो, है ना। और इंडिपेंडेंट मतलब जो स्वतंत्र हो, ठीक है। कंफर्टेबल मतलब जो आरामदायक हो, आरामदायक। और बचा क्या हमारे पास में, सेफ। तो सेफ देखो पॉजिटिव सारे ही है इसमें, सारे ही जो वर्ड्स दिए हुए वो सारे पॉजिटिव है। बट हमको क्या ढूंढना था, एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढना था सिक्योर का। तो सिक्योर का एग्जैक्ट मीनिंग कौन दे रहा है, सेफ दे रहा है, ठीक है। सिक्योर का मतलब भी सुरक्षित है और सेफ का मतलब भी क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, एवरीवन रीच्ड होम सेफ आफ्टर द क्या हो जाएगा, स्टॉर्म, ठीक है। क्लियर है। और इसका अगर हम अपोजिट देखें तो क्या हो जाता है, अनसेफ, मतलब विलोम अगर देखें तो अनसेफ हो जाता है। फिर वल्नरेबल एक वर्ड होता है, वल्नरेबल भी इसी का ही अपोजिट हो जाएगा। एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड भी इसका हो जाएगा, ठीक है। या फिर इनसिक्योर, सिक्योर का अपोजिट इनसिक्योर, ठीक है। ये इसके एंटोनिम्स है। और सिक्योर का पर्यायवाची क्या हो गया आपका, सेफ आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का अर्थ क्या होता है कि कुछ उद्देश्य, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू नहीं, यहाँ पर कोई लक्ष्य है आपका या उद्देश्य है आपका, ठीक है। तो सब्जेक्टिव तो क्या होता है, जो कैसा हो, जो व्यक्ति कैसा हो, परख हो, व्यक्ति परख हो, यानी कि किसी की पर्सनल फीलिंग्स या ओपिनियन पर बेस्ड हो वो, ठीक है। आ रही है बात समझ में। पर्पस का अर्थ होता है क्या आपका, वही उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है। और टायरेनिकल का मतलब होता है क्या, तानाशाही। और बचा क्या हमारे पास में, हर्टफेल। तो हर्टफेल का मतलब होता है क्या, जो दिल से कुछ, जैसे किसी को हर्टफेल्ट हम विश करते हैं, ठीक है, वो वाला हर्टफेल्ट है ये। तो हमको ऑब्जेक्टिव का अपोजिट ढूंढना था। तो ऑब्जेक्टिव का अपोजिट क्या हो जाए, सॉरी सिनोनिम ढूंढना था। तो क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा इसका। दोनों ही, पर्पस का मीनिंग भी उद्देश्य होता है और ऑब्जेक्टिव का मतलब भी क्या होता है आपका, उद्देश्य होता है, ठीक है। अब है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का अर्थ क्या होता है, ऑब्लिटरेट मतलब होता है क्या कर देना, कुछ मिटा देना, ठीक है, या किसी चीज़ का नाश कर देना। और इसका हमको क्या ढूंढना है, सिनोनिम ढूंढना है ना। तो क्या असिस्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, क्रिएट। तो कंस्ट्रक्ट और क्रिएट तो एक ही बात हो गया। और असिस्ट का मतलब क्या होता है, साथ देना, साथ देना। तो बचा क्या हमारे पास, इरेज। इरेज मतलब क्या, मिटा देना। तो ऑब्लिटरेट का मतलब हो गया क्या, मिटाना, ठीक है। क्लियर है। आगे है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, जो कैसा हो आपका, पाखंडी हो, ठीक है। पाखंडी या कैसा हो, वो दोगला हो, ठीक है। दोगला हो या क्या हो, उसमें कपट हो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रिकरी, ऑनेस्टी, इनएक्यूरेसी या सिंसियरिटी। तो देखो सिंसियरिटी का अर्थ क्या हो जाता है, जो कैसा हो, सिंसियर हो मतलब ईमानदारी, ठीक है,
ईमानदारी, और ऑनेस्टी का मतलब भी यही हो जाएगा, ईमानदारी। इनएक्यूरेसी का मतलब क्या है, जो त्रुटि पूर्ण हो, ठीक है। तो ये कोई इसका कहीं से कहीं तक मतलब मीनिंग नहीं दे रहा है। बचा क्या हमारे पास में ट्रिकरी। तो ट्रिकरी का मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, बेवकूफ़ बनाना, ठीक है, या फिर क्या करना, धोखा देना या चालाकी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिकरी हो जाएगा। यही पूछा था कि सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम, हिपोक्रेसी का सिनोनिम हो गया ट्रिकरी। आगे है वैलिड। तो देखो वैलिड का अर्थ क्या होता है आपका, जो वेद क्या बोलेंगे, उचित हो, ठीक है, जो कैसा हो, उचित हो। वेद, ठीक है, मैं वैद्य पढ़ रही थी, वेद जो होता है, ठीक है, वो। तो इसका हमको सिनोनिम ढूंढना है। तो क्या वह इलिसिट हो जाएगा, इविल हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, फेक, ठीक है। तो देखो फेक का मतलब तो क्या होता है, नकली, तो ये तो हुआ नहीं। लॉजिकल, इविल का मतलब कौन, जो दुष्ट होता है या बुरा होता है। और इलिसिट का मतलब क्या होता है, इलिसिट का मतलब क्या होता है, जो कैसा हो, अवैध हो। तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, वैलिड का अगर इन्होंने अपोजिट पूछा होता तो हम इलिसिट लगा देते, पर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो सिनोनिम पूछ रहा है। बचा क्या हमारे पास, लॉजिकल। तो लॉजिकल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। लॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो तार्किक हो या फिर कैसा हो, युक्ति संगत हो, ठीक है, जिसमें मतलब वैलिड एक तरीके से क्या है, वो भी तो किसी उसको प्रूव करने के लिए आप कुछ तर्क लगाओगे ना, तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाएगा, आपका लॉजिकल बन जाएगा, ठीक है। आगे है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट तो आई थिंक आपको पता ही होना चाहिए इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो कैसा हो, जो शर्मिला हो, ठीक है, या थोड़ा सा कैसा हो, वो संकोची हो, उसको हर किसी के साथ घुलने मिलने का, जो हर किसी के साथ इंगेज नहीं कर पाता है, ठीक है, या इंगेज करने में उसको कैसे हिचकिचाहट होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका सिनोनिम ढूंढना है। तो फॉरवर्ड होगा क्या, जो कैसा हो, फॉरवर्ड का मतलब तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि सबके साथ घुल मिल जा रहा है और कुछ भी बोल दे रहा है, तो ये तो नहीं हुआ। उसके बाद आउट गोइंग भी क्या हो जाएगा, जो मिलनसार हो, ठीक है, और बहिर्मुखी हो। फिर बचा क्या, बोल्ड। तो बोल्ड क्या होता है, साहसी या निडर जिसको कह सकते हैं। बचा क्या हमारे पास में, शाय। तो इंट्रोवर्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पर शाय हो जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। बैफल का मतलब क्या होता है, तो देखो बैफल का मतलब क्या होता है, जो कैसा हो, शॉकिंग, कुछ एकदम किसी को कुछ किसी के व्यवहार ने आपको क्या कर दिया हो, एकदम से चकित कर दिया हो, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाना, क्लियर है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एनलाइटमेंट, क्लियर, कॉम्प्रहेंड या अमेज। तो देखो एनलाइटमेंट का मतलब तो क्या होता है, ज्ञान देना। जैसे गौतम बुद्ध को क्या मिला था, भगवान बुद्ध को क्या मिला था, एनलाइटमेंट मिला था। तो क्या हो जाएगा, वो तो ज्ञान देना हो गया। क्लियर का मतलब क्या हो गया, स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट करना। और कॉम्प्रहेंड मतलब क्या होता है, समझना। तो बैफल मतलब क्या बताया अभी मैंने, मतलब किसी को आश्चर्य कर देना या आश्चर्यचकित हो जाना। तो इन तीनों का सिनोनिम, ये तीनों दे रहे हैं क्या बैफल का मीनिंग, नहीं दे रहे, कहीं से कहीं तक नहीं दे रहे। बचा हमारे पास में क्या, अमेज। तो अमेज का ही मतलब होता है क्या, आपको चकित कर देना, ठीक है, आर्य बात समझ में, हैरान कर देना। तो बैफल का सिनोनिम हो जाएगा अमेज। उसके बाद है आपके सामने, अब है जायगैंटिक, ठीक है। तो जायगैंटिक का अर्थ क्या होता है, जो बहुत कैसा हो, विशालकाय हो, है ना, बहुत बड़ा हो। तो क्या आइडल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। हाँ, अगर अपोजिट पूछा होता तो ये दोनों बनते थे, स्मॉल और टाइनी, या फिर ह्यूज। तो दिख ही रहा है, क्लियर आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है कि जायगैंटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा। और आइडियल का मतलब क्या होता है, जो कैसा हो, आलसी, ठीक है। अगर आपको आइडियल का मीनिंग नहीं पता हो तो क्या हो जाएगा, आलसी, या फिर जो कैसा हो, निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय। क्लियर है, चले आगे बढ़ेंगे। कन्फाइंड का अर्थ क्या होता है, तो देखो कन्फाइंड का अर्थ क्या होता है, जो कैसा हुआ हो, कैद हो, ठीक है, कैद हो, या फिर जो कैसे है, सीमित, लिमिटेड है, ठीक है, जो प्रतिबंधित है। तो इसका क्या हो जाए हाँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट, डाइल्यूटेड, ठीक है, या फिर हॉल्टेड क्या हो जाएगा। तो देखो हॉल्टेड का अर्थ होता है ठहरा हुआ, और डाइल्यूटेड का अर्थ हो जाएगा क्या, जो कैसा हो, जिसको कि कुछ, जैसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, किसमें, केमिस्ट्री में होता है, कोई रिएक्शन वगैरह हुई तो उसमें कहते हैं ना कि इसको डाइल्यूट कर दो, तो मतलब किसी लिक्विड में दूसरे लिक्विड को मिलाकर क्या कर देना, उसको पतला कर देना। उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, डाइल्यूट करना, ठीक है। और एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जो कैसा हो, अपव्ययी हो, फिजूल खर्ची, जो फिजूल खर्च करता हो, ठीक है।
तो ये तीनों तो कहीं से कहीं तक इसका मीनिंग नहीं दे रहे बच्चा हमारे पास में। क्या लिमिटेड, तो लिमिटेड का अर्थ ही है क्या, सीमित, है ना, और वही हमको चाहिए था, सिनोनिम पूछा था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिटेड हो जाएगा। कन्फाइंड, जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब बाहर विदेशों में अधिकतर होता है कि जैसे बहुत कुख्यात अगर कोई क्रिमिनल हो तो उसको ऐसे छोटे से सेल में, जेल में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब एकल कैद हो जाता है वो, ठीक है। तो उसी से आप ध्यान रख सकते हो कि कन्फाइन का मतलब क्या होता है, लिमिट में, एक ही रूम में या फिर कैद। अब बचा आगे है हमारे पास में इम्प्रेस। तो आई थिंक इम्प्रेस का मीनिंग आपको पता ही होगा। इम्प्रेस क्या करना, किसी पर क्या कर देना, छाप छोड़ देना, प्रभाव छोड़ देना, ठीक है, प्रभाव छोड़ना का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एंशियस, एंड्योर, इन्फ्लुएंस या सफिस। तो देखो एंशियस का मतलब तो क्या होता है, एंशियस का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, जो कैसा हो, चिंतित, ठीक है। एंड्योर मतलब कि कुछ सहन करना, और सफिस का मतलब होता है क्या, जो कैसा है, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त होना, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस का मतलब ही होता है क्या करना, प्रभाव। जैसे आजकल जो आजकल तो नहीं, काफ़ी टाइम से हम ये देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स भले वो कुछ भी कर रहे हो, मतलब अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहेंगे कि उनसे आप क्या हो, प्रभाव हो, भले वो सिखा रहे हो कि हाँ फिजूल का खर्चा करो, वेस्टेज करो, जैसे फैशन वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, फिजूल खर्चा ही तो कर रहे हैं। फिर आपके भी मन में आता है कि नहीं नहीं नहीं, इनको देख के हमको भी सीखना है, तो आप भी फिजूल खर्चा करते हो, तो उनको इन्फ्लुएंसर्स तो नहीं। इन्फ्लुएंस अगर अच्छे तरीके से हो रहा, कोई चीज़ हो रही है तो आप उनको इन्फ्लुएंसर्स कहो, वरना तो समाज के लिए वो सही नहीं है, ठीक है। तो इम्प्रेस का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, प्रभाव या प्रभावित करना। चलिए यहाँ पर हमारे सिनोनिम्स भी खत्म होते हैं। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, इडियम फ्रेसेस की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। अब इसको ना थोड़ा सा समझने की कोशिश, मतलब आपको ना उसी में ही, इडियम और फ्रेसेस में ही आंसर मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी ना अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कैट है तो वो क्या कर रही है, गरम गरम, क्या मतलब एक दीवार है जो कैसी हो चुकी है, गर्म हो चुकी है, हॉट हो चुकी है, तो वो जब उसके ऊपर से चलेगी तो उसको कैसा लगेगा, ठीक है, कैसा महसूस होगा, या तो वो घबराएगी, ठीक है, या बेचैन होगी, पर उसको जाना तो है वहाँ से, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, टू वॉक स्लोली, लुकिंग फॉर फूड, टू बी सीक्रेटिव या टू बी एंशियस, क्या हो जाएगा बताइए। हाँ, कैट्स जो है आपको लगेगा कि हाँ सीक्रेटिव तो होती है, बट यहाँ पर वो मीनिंग नहीं दे रहा। आप अगर कोई गरम चीज़ के ऊपर से चल के जाओगे तो कैसे होगा, बेचैनी महसूस होगी ना आपको, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू बी एंशियस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे है व्हाट डज द इडियम टू बीट अ डेड हॉर्स, मतलब एक घोड़ा है, अब घोड़ा तो नहीं बना पाऊंगी मैं, ठीक है, वो कैसा हो चुका है, उसको आपने मार के बिल्कुल मार ही डाला है, ठीक है, मार के बिल्कुल मार डाला है। तो क्या करना, मतलब वो मर चुका है फिर भी आप उसको मारे जा रहे हो, तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या इसका मीनिंग निकलेगा कि बी ओवर कॉन्फिडेंट, विन अ कॉम्पिटिशन, एनकरेज अदर्स, या फिर वेस्ट टाइम ऑन अ होपलेस इशू। की घोड़ा तो मर चुका है फिर भी आप उसको मारे जा रहे हो, तो क्या हो गया, आप अपना क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट टाइम ऑन अ होपलेस इशू, कि वो तो मर ही चुका है, ठीक है, तो कोई उसका क्या है, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, ठीक है। तो देखो इसका थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या हो सकता है, तो इसका मैं मीनिंग सीधा बता देती हूँ कि क्या होता है। इसका अर्थ साफ क्या कर देना, स्वीकार करना किसी चीज़ का, ठीक है, कन्फेशन करना, मतलब स्वीकार करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कन्फेस करना, ठीक है, साफ स्वीकार करना। तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यू मतलब बहस करना, अक्यूज़ किसी पर इल्ज़ाम लगाना, विस्पर का अर्थ होता है मतलब धीरे में से कुछ बोलना, ठीक है, या फिर इसका आंसर हो जाएगा कन्फेस। तो स्वीकार का अर्थ ही क्या हो रहा है, कन्फेस, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, कन्फेस हो जाएगा। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब हो जाएगा कन्फेस करना। फिर है आपके सामने क्या है कि कैन वी स्टॉप फॉर अ मिनट, आई नीड टू कैच माई ब्रेथ, है ना, मतलब आई कांट रन एज फास्ट एज यू गाइस। देखो इसी से आप आराम से मीनिंग निकाल सकते हो इस सेंटेंस से कि क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे तरह इतनी तेज़ नहीं दौड़ सकता। आई नीड टू कैच माई ब्रेथ, यानी कि दौड़ कर या चल कर क्या हो चुकी होगी, सांस फूल चुकी होगी ऑब्वियसली, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, टू स्लो डाउन, टू रेस्ट फॉर सम टाइम, टू कफ इरेगुलरली, या फिर टू रिज्यूम ब्रीदिंग नॉर्मली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि क्या करना, टू स्लो डाउन, धीमा नहीं होना,
या फिर रेस्ट नहीं लेना, वो क्या करना चाह रहा है कि थोड़े ही देर में उसकी क्या हो जाए, जो सांस है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। कैच माई ब्रेथ का मतलब थोड़े देर में ही क्या हो जाए, उसकी सांस जो है वो सांस मतलब आपकी श्वास जो है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा टू रिज्यूम ब्रीदिंग नॉर्मली, ठीक है, क्लियर है। चले आगे बढ़ेंगे आपका, हाँ मतलब एकदम से एक यहाँ पे मैं इडियम का इस्तेमाल करने जाऊंगी कि टू जंप ऑन द बैंड वोगन, कि ये रेस्ट फॉर सम टाइम देखकर हमको उस पर कूदी नहीं मार लेना है कि अरे यही हो जाएगा इसका आंसर, नहीं। टू कैच माई ब्रेथ का मतलब हो जाएगा कि थोड़ी देर में ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल करना, ठीक है। जंप द गन, देखो वही कि जंपिंग ऑन अ बैंड वोगन है ना, या फिर जंप द गन, इन दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है, सेम ही हो जाता है कि बिना कुछ समझे क्या कर देना, कंक्लूजन पर पहुंच जाना, या जल्दबाजी में क्या कर देना, कदम उठाना। और ये आपको ये हमारे इसके एग्जाम में नहीं करना है, जंप द गन नहीं करना है, सोच समझ के थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। मेरे साथ हो चुका है लास्ट टाइम, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस से ही, मेरे अनुभव से ही ये चीज़ बता रही हूँ कि डू नॉट जंप द गन, ठीक है। तो क्या सक्सेड क्विकली, यानी कि जल्दी से सक्सेस पा लेना होगा इसका आंसर, या फिर एक्ट प्रीमैच्योरली कि बिना कुछ समझे ही पहले ही एक्शन ले लेना, या फिर वेट पेशेंटली कि आराम से धैर्य से इंतज़ार करना, या फिर गोली चला देना, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्लियर है क्या, कि कोई सा एक्शन आप क्या कर ले रहे हो, बिना कुछ सोचे समझे उठा ले रहे हो, ठीक है, जंप द गन। आगे है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, हाईलाइटेड है वर्ड कि एन एड हॉक, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एन एड हॉक का अर्थ क्या हो जाएगा। तो एन एड हॉक का अर्थ क्या होता है आपका, जो कैसा हो, विशेष उद्देश्य के लिए बना हो, पर वो कैसा होना चाहिए, अस्थाई, ठीक है, परमानेंट नहीं है वो चीज़, अस्थाई है, बट विशेष कोई उद्देश्य के लिए अभी तुरंत बनाया गया हो। तो प्रिपेयर्ड इन एडवांस हो जाएगा, डिसाइडेड बाय द मेंबर्स विदाउट ड्यू कंसिडरेशन, या फिर फॉर द स्पेशल पर्पस। तो या अभी बताया मैंने, इसका क्या हो जाएगा आंसर, फॉर द स्पेशल पर्पस, ठीक है। आगे व्हाट डज द इडियम थ्रो इन द टॉवल का मीनिंग क्या हो जाएगा, बोस्ट, गिव अप, वर्क हार्डर, या फिर स्टार्ट अ फ्रेश, क्या हो जाएगा। देखो इसका अर्थ, बोस्ट का मतलब क्या, कुछ बड़ा चढ़ा के कहना, गिव अप मतलब हार मान जाना, वर्क हार्डर का मतलब होता है मेहनत करना, या फिर स्टार्ट अ फ्रेश मतलब नए से शुरुआत करना। तो देखो थ्रो इन टॉवल का अर्थ क्या हो जाता है कि आप ऐसा समझो कि आप झल्ला गए, ठीक है, क्या हो गया कि कुछ काम करते करते आप क्या हो गए, थक गए, और आपने टॉवल से अपना मुंह पोंछा और उसको क्या कर दिया, ज़मीन पर ही फेंक दिया, कि आपने गिव अप कर दिया, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो थ्रो इन द टॉवल का अर्थ क्या हो जाएगा, गिव अप करना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि क्राई वुल्फ का अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखो क्राई वुल्फ का अर्थ क्या होता है, जैसे आप जंगल में गए, ठीक है, और आपने भेड़ियों के रोने की आवाज़ सुनी, ठीक है। तो कभी कभी भेड़िए जो है वो कैसे करते हैं, नाटक भी करते हैं रोने का, तो वहीं से ये इडियम लिया गया है कि क्राई वुल्फ। तो क्राई वुल्फ मतलब नकली का रोना, ठीक है, आ रही है बात समझ में, नकली झूठ मूठ का रोना हो जाएगा इसका, या फिर बार बार क्या करना, झूठी चेतावनी देना। तो बी ट्रुथफुल तो नहीं, लाई अननेसेसरीली, देखते हैं, हेल्प अदर्स दूसरों की मदद करना, या रेज अ फॉल्स अलार्म कि झूठा मूठा क्या करना, चेतावनी देना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, रेज अ फॉल्स अलार्म। अरे जैसे भेड़िया आया वाली कहानी है ना, बस वही चीज़ है ये। क्राई वुल्फ भेड़िया आया से याद रखना कि वो बार बार क्या करता है, झूठी चेतावनी देता रहता है ना, फॉल्स अलार्म देता रहता है, ठीक है। तो क्राई वुल्फ का सीधा सीधा आप कनेक्शन उससे जोड़ दो कि भेड़िया आया वाली कहानी, ठीक है, क्लियर है। तो उससे आप समझ जाओगे कि क्या है कि झूठी कोई चेतावनी देना। आगे है पुल योर सेल्फ, क्या करना, टुगेदर, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखो पुल योर सेल्फ टुगेदर का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे आप गिर गए है ना, कहीं मतलब ऐसे चलते चलते कहीं केले का छिलका आ गया, तो आप क्या हो गए, स्लिप हो गए, ठीक है, स्लिप हो गए और गिर पड़े हो ज़मीन पे धड़ाम करके। तो आप क्या करोगे, धीरे से अपने आप को अपने संभाल कर क्या किया, उठाया। तो वही हो गया क्या, पुल योर सेल्फ टुगेदर, ठीक है। तो क्या काम डाउन, इसका अर्थ हो जाएगा क्या, काम डाउन, स्टैंड बाय योर ओपिनियन, पुल योर क्लोथ्स, या फिर पुल योर हेयर, क्या हो जाएगा इसका अर्थ। तो देखो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, या तो शांत होना, या फिर क्या हो जाएगा, स्टैंड योर ओपिनियन नहीं है यहाँ पर, स्टैंड योर ओपिनियन नहीं होगा, क्योंकि आप अपने ओपिनियन पर खड़े नहीं हो। यहाँ पर आपने क्या किया है कि अपने आप को संभाला है, ठीक है, संभाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, काम डाउन, ठीक है, काम डाउन इसका आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। आगे है आई अवॉइड मतलब कुछ अवॉइड करने की बात कर रहा है क्या, हसल एंड बसल ऑफ द मॉल्स एंड शॉपिंग सेंटर्स, मतलब शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स में क्या होगी, भीड़
भीड़ भाड़ होगी कि नहीं होगी, लोग होंगे कि नहीं होंगे, तो आप इसी से कनेक्ट कर सकते हो कि हसल बसल क्या है, चहल पहल, भीड़ भाड़। तो क्या हो जाएगा, बीइंग स्पेशियस एंड कंफर्टेबल, बिजी एंड एक्साइटेड, एक्टिविटी, नीड फॉर बीइंग फैशनेबल या क्विक एंड हैपनिंग। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? तो देखो इसका मीनिंग देखो, या आप ये भी लगा सकते हो कि क्विक एंड हैपनिंग, या फिर क्या बिजी एंड एक्साइटेड एक्टिविटी। तो क्विक एंड हैपनिंग तो नहीं है यहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा आपका बिजी एंड एक्साइटेड एक्टिविटी की जो कैसा हो। क्विक एंड हैपनिंग तो तेज़ या रोमांचक हो जाएगा, ठीक है। फैशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, भीड़ भाड़ का इलाका है, मतलब बिजी से ही आप समझो कि भीड़ भाड़ है, तो हसल एंड बसल का आंसर हो जाएगा बिजी एंड एक्साइटेड एक्टिविटी। और यहाँ पर हमारे जो इडियम्स है वो ख़त्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे किसकी तरफ, तो टेंसेस की तरफ, जिसमें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बतानी है। तो प्लीज़ जो 10 इसमें टेंसेस है वो आखिरी तक देखिएगा, और इसके बाद हम एक्टिव पैसिव भी इसमें मैंने ऐड किया हुआ है तो वो भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहला वाला क्या कह रहा है कि मतलब पहला है 31st, बट टेंस का पहला क्या कहता है कि शी हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। देखो इसमें फॉर्मूलाज तो आपको रटने ही पड़ेंगे, और नहीं तो आप मतलब उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, या फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। जैसे यहाँ पर क्या है, शी हैड हम कब लगाते हैं, पास्ट में ही लगाते हैं, ना वो प्रेजेंट में लगता है ना वो फ्यूचर में लगता है। और कब लगता है तो परफेक्ट में लगता है, ठीक है, परफेक्ट में लगता है। और उसके साथ में अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, सिर्फ पास्ट परफेक्ट की, तो उसमें क्या लग जाता है, V3 भी लगता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लियर, ना कंटिन्यूस है, ना प्रेजेंट परफेक्ट है, ना सिंपल पास्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फॉर्मूलाज अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से ये चीज़ें कर पाओगे। अगला है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, वो कहना चाह रहा है कि इस अगले साल इसी समय, ठीक है। जैसे आज क्या तारीख है आपका, आज 12 तारीख हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आज के दिन इसी समय अगले साल, बट अगले साल शी विल हैव बिन वर्किंग हियर फॉर 5 years, कि उसको यहाँ काम करते करते कितने साल हो जाएंगे, तो 5 साल हो जाएंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और अगर फॉर्मूले की तरफ हम देखें तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, विल के साथ हैव, उसके साथ प्लस बीन, प्लस वी के साथ क्या लगा है, ING फॉर्म लगा है। तो हैव लगा है तो परफेक्ट ही बताएंगे, और उसके साथ में क्या लगा है, ING लगा है। तो ING हम कब लगाएंगे, कंटिन्यूस में लगाएंगे, और विल भी है तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे कि एट 9 PM टुमारो आई विल बी रिवाइजिंग द रिपोर्ट, ठीक है, आई विल बी रिवाइजिंग द रिपोर्ट। आई थिंक ये तो बहुत ईजी है कि कल रात 9 बजे तक मैं क्या कर दूंगा, विल बी आ रहा है, और वी के साथ क्या आ रहा है, V1 के साथ ING फॉर्म आ रहा है आपका। तो क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, विल आ गया यहाँ पर, फ्यूचर परफेक्ट नहीं, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो हैव लगाएंगे हम, ठीक है। बचा क्या हमारे पास में, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो आंसर हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। आगे अरंट दे गोइंग टू मीट यू सून। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक आपको यूज़ करना पड़ेगी, और इसी की ही बात मैं कर रही थी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके साथ खेल जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ है ये चीज़, ठीक है। और मुझसे किसी ने देखिए मैंने मेरे हिसाब से जो रिसर्च थी वो सब किया है, सोर्सेस लेकर, कोई एक जगह से नहीं किया, और बचपन से हम टेंस पढ़ते आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बट इन्होंने क्या कह दिया कि एग्ज़ाम की टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, जो एग्ज़ाम की टेक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर डिफरेंट होगा। मैं आगे बता रही हूँ, पहले तो हम इसको सेंटेंस को देखते हैं, इसको हम अगर सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि दे आर गोइंग टू मीट यू सून, ठीक है, कि वह तुमसे जल्द ही मिलेंगे। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज़ आता है ना कि आपका क्या जो प्रेजेंट, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो तो प्रेजेंट की ही लगेगी, ठीक है। बट अगर गोइंग टू जैसा वर्ड आता है और अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगी कमेंट सेक्शन में, और बार बार मुझे ये मत कहना कि मैडम ये गलत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका एक अपोजिट करवा चुकी हूँ पहले, उसमें भी किसी ने कहा कि ये गलत है, फिर मैं करेक्ट करवाती हूँ, फिर आप बोलते हो कि ये गलत है, ठीक है। तो ध्यान से इसको सुन लेना। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम वालों ने कहा है कि एग्ज़ाम के अनुसार, एग्ज़ाम टैक्सोनॉमी के अनुसार ये जो सेंटेंस है, जब ये आर गोइंग टू, इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू जो फ्रेज है ये जब आएगा और इसके साथ में कोई फ्यूचर का सेंस बताएगा, तब हम सिंपल फ्यूचर
टेंस लगाएंगे। ठीक है, ये पिछले साल पीजीटी के पेपर में आ चुका है, पीजीटी या टीजीटी किसी के एक पेपर में आ चुका है। आई थिंक टीजीटी लाइब्रेरियन ही है जो मैंने सॉल्व करवाया था, और उसमें मैंने गलती की है, मैं मानती हूँ, क्योंकि हमको यही पता है कि ये फॉर्मूला तो किसका है, आपका किसका है, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, इज सिंपल प्रेजेंट क्या मतलब, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला है ये। ठीक है, क्योंकि इज एम आर प्लस V1 के साथ ING फॉर्म किसके साथ लगता है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ ही लगता है, और वो देखा जाए तो वो सही है, बट एग्ज़ाम टैक्सोनॉमी का नाम दे दिया इन्होंने कि एग्ज़ाम टैक्सोनॉमी के अनुसार ये वाला क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जब जब ऐसे सेंटेंस आए या ऐसे फ्रेसेस आए कि आर गोइंग टू, इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, तब आप क्या लगा दोगे, सिंपल फ्यूचर टेंस लगा दोगे, और कुछ नहीं सोचना है आपको। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आपके सामने एक और इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आर द मीटिंग द मैनेजर टुमारो। ठीक है, इंटेरोगेटिव है, इसको अगर हम सिंपली देखे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे आर मीटिंग। अब यहाँ पे टू तो दिया नहीं है, तो हम इसको इजीली क्या लगा देंगे, दे आर मीटिंग द मैनेजर टुमारो। तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। यहाँ पर अगर टू आ जाता, समझ रहे हो बात को, टू आ जाता तो यहाँ पे पिक्चर कुछ और होती, कहानी कुछ और होती, फिर हमको सिंपल फ्यूचर की तरफ जाना पड़ता, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। क्लियर है। फिर है द ट्रेन लीव्स एट 6 AM टुमारो। यहाँ पर भी क्या हुआ है कि बात तो कल की गई है, पर प्रेजेंट के सेंस में की गई है। यहाँ पर लीव्स आ रहा है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला हो जाता है कि सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाता है, वर्ब के साथ क्या लग जाता है, एस या ES लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम। देखो फिर से एक और आपको कंफ्यूज करने वाला आ गया है कि लुक एट दिस क्लाउड्स, इट इज़ गोइंग टू रेन एनी मिनट। कि उन बादलों को देखो, इट इज़ गोइंग टू आ गया, तो इज़ गोइंग टू जहाँ दिखा आपने क्या कर दिया, सिंपल फ्यूचर टेंस पे लगा दिया, कुछ नहीं सोचना है अपने को। जैसे ही इज़ गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू देखा, आपने क्या लगा दिया, सिंपल फ्यूचर टेंस लगा दिया, और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इज शी गोइंग टू, फिर से शी गोइंग टू है ना, इसको अगर हम सिंपली देखेंगे तो क्या हो जाएगा, शी इज़ गोइंग टू हो जाएगा ये। ठीक है, फिर से वही इज़ गोइंग टू आ गया, तो फिर से आपने क्या लगा देना है, इसमें भी क्या लगा देना है, सिंपल फ्यूचर लगा देना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है बस। और अगर गलती हो तो फिर ये हमारे इसकी जवाबदारी है, आपकी नहीं। चले आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ कि बाय जुलाई नेक्स्ट ईयर दे विल हैव फिनिश्ड, कि अगले साल जुलाई तक वो क्या कर चुके होंगे, रिनोवेशन का काम ख़त्म कर चुके होंगे, चुका है, चुकी है ना, होंगे, होंगी, ये क्या आ जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूस का, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या हो जाएगा, आपका टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है। चले आगे बढ़ेंगे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, की वर आ गया यहाँ पर, और आपका V1 के साथ ING लग गया। वर किसके साथ लगता है, पास्ट का लगता है, ING लग रहा है तो कंटिन्यूस का हो जाएगा ये। ठीक है, कंटिन्यूस, तो क्या हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस। ये नहीं देखना है आपको, इतना देखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस ये हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक टेंस तक क्लियर है या नहीं, आप बता दो। और उस क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो फिर उसको मैं अलग से बना के ला कर दूँगी आपको, या तो यहाँ तक हमारा टेंस के क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे एक्टिव पैसिव की तरफ। चलिए, तो ये रहे आपके एक्टिव पैसिव के सेंटेंस। ठीक है, देखो बहुत टफ तो नहीं पूछेगा, बट हाँ एक आध क्वेश्चन ऐसा गूगली मार के, मतलब फेंक के मार सकता है आपको, जैसे टेंस में किया उन्होंने, आर्टिकल में किया। तो या बहुत सारों के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा रहा होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछते नहीं है ऐसे गूगली वाले, तो आप प्रिपेयर्ड रहिए। इसलिए मैंने बताया आपको, आर्टिकल का भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, वीडियोज़ है उसकी, और अगर आप बोलोगे तो वो टेंस वाले का भी अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव में पहला है कि व्हाट वर्क डज मिस्टर मलिक डू एट योर कंपनी, की मिस्टर मलिक, आप मतलब इसका मीनिंग समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, हमको इसका एक्टिव पैसिव बनाना है ना। तो देखो क्वेश्चन वाले वर्ड है तो व्हाट तो पहले आएगा ही, है ना, और डज लग रहा है, यानी कि ये कैसा है, आपका सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं, इज़ एम आर लगाते हैं, तो देखो कहाँ आ रहा है,
सभी में ही आ रहा है, चारों सेंटेंस में आ रहा है आपका इज़ तो, ठीक है। फिर क्या लग रहा है कि क्या इसमें आईएनजी फॉर्म है, क्या कंटिन्यूस का सेंस दे रहा है कि नहीं, ये तो सिंपल प्रेजेंट दे रहा है तो बीइंग नहीं आएगा, और सिंपल प्रेजेंट है ना ये, तो सिंपल प्रेजेंट में हैज़ वैज भी नहीं आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, इसके साथ क्या लग जाएगा, V3 लग जाएगा, है ना। अब हमारे पास में 2 सेंटेंस बचता है कि व्हाट वर्क इज डन बाय योर कंपनी एट मिस्टर मलिक, तो ये तो बना ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। पूछ रहा है कि व्हाट वर्क इज डन बाय मिस्टर मलिक एट योर कंपनी, कि मिस्टर मलिक के द्वारा आपकी कंपनी में क्या काम किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे कि somebody has already cleaned our front lane today, कि किसी ने हमारा जो फ्रंट लाइन है वो क्लीन कर दिया है, ठीक है, पैसिव बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आवर फ्रंट लाइन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो है ही सही, सभी में ही आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। हैज़ आ रहा है तो ये कैसा सेंटेंस होगा, हैज़ आ रहा है तो ये कैसा सेंटेंस है, परफेक्ट का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। हैज़ हैव हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही लगाते हैं, तो उसके साथ में वॉज लगेगा क्या, नहीं, इज़ लगेगा क्या, नहीं, हैड लगेगा क्या, नहीं, पास्ट का है वो तो, ठीक है। तो हमारे पास में सीधा सीधा आंसर दिख गया है हमको, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा कि आर फ्रंट लाइन हैज़ ऑलरेडी बीन क्लीन्ड टुडे, ठीक है। आई लॉस्ट माई वॉच इन द रूरल फेयर, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इन द रूरल फेयर क्या है, एक्स्ट्रा सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर माई वॉच जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ए वाला तो होगा ही नहीं। माई वॉच इज़ लॉस्ट, ये पास्ट का सेंटेंस है, आई लॉस्ट माई वॉच, ठीक है। लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट होता है, ठीक है। तो लॉस्ट क्या हो गया, पास्ट का सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पर इस तो आना नहीं चाहिए, हैज़ भी नहीं आएगा, हैज़ क्योंकि परफेक्ट का है। देखो जंप नहीं मारेगा, मैंने पहले भी बताया है कि अगर पास्ट का है तो सॉरी, अगर परफेक्ट का है तो परफेक्ट के ही लगेंगे उसमें, सब कंटिन्यूस में या परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं जंप मारेगा ये, ठीक है। तो हैज़ वैज तक नहीं जाएगा ये, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और हैज़ तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है ना, तो वो यूँ भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माई वॉच वॉज लॉस्ट इन द रूरल फेयर हो जाएगा। आगे है आई रॉट दिस बुक, ये भी हमारा किस में है, सिंपल पास्ट में है, ठीक है। इसमें दिस बुक हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, दिस बुक हम आगे ले आएंगे, है ना। और हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब किसकी लग जाएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, वॉज वर्ब लग जाएगा, तो दिस बुक क्या है आपका सिंगुलर है तो वॉज लग जाएगा, दिस बुक वॉज। राइट का हमको क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो रिटर्न, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बाय मी, तो देखो कहाँ आ रहा है, हैड आएगा क्या, नहीं, हैज़ आएगा क्या, नहीं, इज़ आएगा क्या, नहीं, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 45, ही इज़ डिसीविंग मी, ये कैसा है आपका, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो मी का क्या हो जाएगा, आई, है ना, और आई के साथ क्या लग जाता है, एम, है ना, और डिसीविंग ING लग रहा है तो आई एम, जब ING लगता है तो क्या लगा देंगे हम, बीइंग लगा देंगे, आई एम बीइंग, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका V3, तो डिसीव का क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग डिसीव्ड, DECEIVED, डिसीव्ड, है ना, आई एम बीइंग डिसीव्ड, ठीक है। बाय क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर है। तो कहाँ आ रहा है ये, किस वाले सेंटेंस में आ रहा है आपका, फर्स्ट वाले में ही दिख रहा है ना, आई एम बीइंग डिसीव्ड बाय हिम, फर्स्ट वाले में ही दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। क्लियर है, आई एम बीइंग डिसीव्ड बाय हिम। चलिए आगे बढ़ेंगे कि दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है ये, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। यहाँ पर द पुलिस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, द पुलिस, ठीक है। विल और क्या लग जाएगा, बी, क्योंकि हमको कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ती है, तो द पुलिस विल बी किस में आ रहा है, आर आएगा क्या, नहीं, विल के साथ यहाँ पर बी नहीं है ना। और क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म हमारा वर्ब है, यहाँ पर इन्फॉर्म हमारा वर्ब है, तो इन्फॉर्म का क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड, V3 लग जाएगा, किस में आ रहा है, सी वाले में आ रहा है, ठीक है। इसमें तो इन्फॉर्म्ड ही उन्होंने पहले ले लिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, वी वर एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज़, ये कैसा है, तो आपका पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 47, पास्ट का सेंटेंस है। तो गुड न्यूज़ हमारा क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो डी वाला तो कट जाएगा, गुड न्यूज़। इज़ आएगा क्या, नहीं, पास्ट का है, तो हैड आएगा क्या, जी नहीं, अब जंप नहीं मारेंगे हम, ठीक है। बचा क्या, गुड न्यूज़ वॉज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय
अस, ठीक है, क्लियर है। चले 48, क्वेश्चन नंबर 48 पूछता है कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफ़र। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, योर ऑफ़र। किस में आ रहा है, सी वाला तो हट जाएगा, योर ऑफ़र कैन नॉट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर मॉडल्स होती है, कैन हो गया, मे हो गया, ठीक है, मस्ट हो गया, तो जब हम इन शुड हो गया या वुड हो गया, ये सारे मॉडल्स जब आते हैं ना एक्टिव में जब आएंगे, तो जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो कैन के साथ क्या लग जाएगा, बी, मतलब इन सब के साथ क्या लग जाता है, बी लग जाता है, क्लियर है। मस्ट बी, कैन बी, मस्ट बी, शुड बी, ठीक है, और टू बी, तो क्या लगा देते हैं हम, बी लगा देते हैं। तो देखो सभी में ही आ रहा है, खैर बी तो सभी में ही आ रहा है। फिर योर ऑफर कैन नॉट बी, और एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड आ जाएगा, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, बाय मी, तो द ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय, नहीं द तो नहीं है ना, योर ऑफर है, तो डी वाला भी नहीं होगा, बचा क्या हमारे पास में, ए वाला, योर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी। समझ में आ रहा है। हाँ ये भी हो सकता था, अगर बाय मी, अगर क्या कह सकते हैं ऑप्शंस में, अगर बाय मी वाला नहीं हो तो आप योर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड भी चलेगा वो, ठीक है, क्लियर है। बट यहाँ पर बाय मी है तो हम बाय मी को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, नो वन एवर टॉट मी द रूडिमेंट्स ऑफ म्यूज़िक, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका मी जो है वो क्या है, मी सब्जेक्ट है, द रूडिमेंट्स ऑफ म्यूज़िक हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेंटेंस जो रहेगा वो हो जाएगा। तो मी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, है ना, आई, उसके बाद टॉट आ रहा है यहाँ पे और उसके साथ कुछ नहीं आ रहा है, तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, तो क्या लगा देंगे हम, आई वॉज। तो देखो आई वॉज कहाँ आ रहा है, आई वॉज ये तो नहीं है, सी और डी तो नहीं होगा, है ना। और जब ऐसे अगर एडजेक्टिव्स वगैरह आते हैं ना किसी के साथ में, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब आते हैं, तो हम क्या करेंगे उसको जो सब वर्ब है आपका उसके पहले लग जाएगा। तो यहाँ पर नेवर जो है वो आगे लग जाएगा, किसके, आपके वर्ब के आगे लग गया, ठीक है। तो आई वॉज नेवर टॉट द रूडिमेंट्स ऑफ म्यूजिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो नेवर मतलब कोई भी सेंटेंस आप कोई भी वर्ड खाओगे नहीं, तो इसमें तो नेवर खा ही गया वो, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आगे है शी इज़ कुकिंग डिनर, ईजी है, तो डिनर इज़ BEING बीइंग कुकड, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा, हर। बताओ किस में आ रहा है, डिनर इज़ बीइंग कुकड बाय हर, बी वाला आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आया है, एंड अगर कुछ भी इसमें डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट।